और ये हमने उसका एक बड़ा छोटा सा एक्सर्प्ट सुनाया है, पूरा नहीं सुनाया। उन्होंने इस फहरिस्त को लंबा गिनाया है और कहा है जो हुआ है वो कहना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या इन बातों को आप भी खातिर में लाने के लिए तैयार हैं? अलका जी, कांग्रेस भी खातिर में लाएगी, मानेगी हाँ ये चीजें हुई हैं? आप उज्ज्वला योजना की जो भाषण दे रही है पीडीपी, उनकी हकीकत तो जान लें। सब्सिडी खत्म कर दी गई है। जिनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला था उसमें से 10 करोड़ लोगों ने सिलेंडर छोड़ दिया, भरवाया ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये मैं नहीं कह रही, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। इन्हें कहिए उठाकर तो देखें, सब्सिडी के नाम पर करोड़ों रुपए का विज्ञापन प्रचार प्रधानमंत्री जी ने हर पेट्रोल पंप पे किया था। वो सब्सिडी तो खत्म हो चुकी है। 10 करोड़ लोग जो चूल्हा छोड़कर सिलेंडर पर आए थे, उन्होंने 10 करोड़ ने भरवाया ही नहीं। सच्चाई आज की ये है जो शायद पीडीपी को पता नहीं, और पीडीपी के जो है बयानी का फायदा इनको लग रहा है। एक बात आपसे और पूछकर अलका जी मैं जाना चाहूंगा गोपाल जी के पास। क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? आदर्श स्थिति में कांग्रेस क्या समझती है, क्या हुआ होता तो सरकार को नंबर देती कि हाँ ये ठीक किया आपने? 370 एब्रोगेट ना की गई होती, या इतनी जल्दी कितना विकास हो गया होता तो आप कहती हाँ ठीक हुआ? देखिए, आप मुझसे सिर्फ कश्मीर के संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कश्मीर भी वही दिख रहा है जो सारे देश में दिख रहा है। तो अगर सारे देश में बेरोजगारी है, सारे देश में महंगाई है, तो मुझे बताइए कश्मीर कैसे खुशहाल हो जाएगा? तो आज खाली कश्मीर की बात नहीं, हर राज्य, कश्मीर तो और बदतर हालत में होगा, क्योंकि लोकतंत्र की बहाली अब शुरुआत की जा रही है। वो लोकतंत्र जो पहले बहाल था उसे बर्बाद करके शुरुआत की जा रही है। ठीक है, 40 सेकंड में जरा गोपाल कृष्ण जी के और अवनिजेश जी के पास जाकर आपके पास फिर से आता हूं, कादियान साहब के पास भी होकर आता हूं एक बार। गोपाल जी देखिए दिनेश जी, 2-3 चीजें हमें बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए, क्योंकि धारा 370 अपने आप में संसद का वचन था कि यह टेम्पररी है, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हटाना ही अपने आप में बड़ी बात है, और वह एक हट गई। यह देश के लिए बड़े सुकून और जो संविधान के प्रति जो हमारी प्रतिज्ञा थी उसका पूरा करने का काम उसमें हुआ है। दूसरी बात, आप देखिए सरकारी योजनाओं का वहां पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। धारा 370 हटने के बाद उन योजनाओं का लाभ वहां के प्रदेश के लोगों को मिलने लग गया। यह अभी पीडीपी के एमपी साहब ने भी कहा। तीसरी बात, महिलाओं के प्रति 370 के कारण अलग तरीका का व्यवहार था। वहां पे महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे और भी कई राइट्स उनके नहीं थे। 370 हटने के बाद वो राइट उनको मिल गए। सिख बंधुओं को वहां पे सिटीजनशिप 1948-47 में जो वहां गए थे, वहां के राजा ने प्रॉमिस किया था उन बंधुओं को 35A के कारण वहां की सिटीजनशिप, वो वहां की नागरिकता। लंबी फहरिस्त है गोपाल जी गिना रहे हैं। मैं आऊं आपके पास, दोबारा आऊं गोपाल जी प्लीज। नहीं, मैंने इतनी देर से शांति से सुना, थोड़ा एक बार इसके बाद मत बोलने दीजिएगा मुझे। दलितों के साथ अभी अजनिवेश जी ने बताया किस तरह दुर्व्यवहार था, वो हट गया। और कश्मीरी पंडित को तो भूल ही गए, उनके साथ कितना बुरा हाल था, उसके साथ किस तरह से उन्हें भगाया गया था। रोशनी एक्ट में जमीन कब्जा कर दे, कितने बात बताए। इसमें 54 में से 28 योजनाएं पूरी कर ली इतनी जल्दी। 25,000 योजनाएं। मैं फिर से आऊंगा गोपाल जी आपके पास। नहीं, मैं पुनः आता हूं आपके पास। नहीं, मैं ये लास्ट बात कह रहा हूं। 25,000 रोजगार इस नए जो एक्ट, आज जो पार्लियामेंट में जिस बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी, उसके द्वारा नए रोजगार के सृजन होंगे। तो इतने सारी चीजें हो गई, इन्हें दिखता नहीं, तो ये काला चश्मा पहन के तो ये देखने के लिए तैयार नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।